Hello students, in last lecture we have studied about the structure of ovary. आई होप आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में हमने देखा था कि किस तरह से ओवरी यानी अंडाशय से द्वितीयक अंडक ओव्यूलेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलता है, किस तरह से कार्पस लुटियम बनता है। वो कार्पस लुटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन होता है। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र या रजोधर्म या ऋतुस्राव भी इसको कहते हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। ये फीमेल प्राइमेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लक्षण है। और प्राइमेट्स कौन होते हैं? एपीज और ह्यूमन, मीन्स की बंदर और मनुष्य की जो फीमेल्स होती है उनमें ये साइकिल चलती है। नेक्स्ट है इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। यह एक जनन चक्र है और इट रन्स फॉर 28 to 29 डेज। यह 28 से 29 दिन के लिए चलती है, मीन्स कि हर 28-29 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होती है, बार बार होती है। जब ये साइकिल फीमेल में स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं मिनाज या रजोदर्शन। और ऐसा होता है जब फीमेल्स किशोरावस्था में जाती है, मीन्स अबाउट नियर 30 ईयर के आसपास ऐसा होता है। और जब ये साइकिल परमानेंट स्टॉप हो जाती है, मीन्स हमेशा के लिए रुक जाती है, तो इसे कहते हैं मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति, जो कि 50 ईयर के आसपास मीन्स 45 से 50 के बीच में होता है। मेनोपॉज के अलावा ये साइकिल टेम्पररी भी स्टॉप होती है। टेम्पररी मीन्स की कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। ऐसा कब होता है? जब फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज में रहती है या जब लैक्टेशन पीरियड का मतलब वो फीडिंग करवाती है अपने बेबी को, तब भी ये स्टॉप होती है ये साइकिल, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए प्रावस्थाएं, फेजेस। इस साइकिल के 4 प्रावस्थाएं हैं, 4 फेजेस है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, आवर्त प्रावस्था, जो कि 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, पुटकी प्रावस्था, जो कि 6 से 13 दिन का होता है। नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज या अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जो कि 14वें दिन होता है, लगभग 14वें दिन। नेक्स्ट है लुटियल फेज या पीत प्रावस्था, जो कि 15 से लेकर 28 या 29 दिन तक होता है। और जैसे ही 29 दिन या 28 दिन खत्म होता है, ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पहला फेज फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ देखते हैं प्रोलिफरेशन फेज या प्रचुरोद्भवन फेज, इसको भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो यूटिरस की वॉल होती है, आपको पता है यूटिरस की 3 वॉल होती है। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, उसके अंदर मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली वॉल को कहते हैं एंडोमेट्रियम या गर्भाशयी अंतःस्तर। तो जो इसकी सबसे अंदर वाली वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उस वॉल में प्रोलिफरेशन यानी प्रचुरोद्भवन चलता रहता है, यानी कि वो टूटती है, बनती है, इसीलिए इसको प्रोलिफरेशन फेज भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 3 चीजों में चेंजेस होते हैं। फर्स्ट यूटेरस वॉल, यानी कि गर्भाशय की दीवार में चेंजेस होता है। कौन सी दीवार में? सबसे अंदर वाली, यानी गर्भाशयी अंतःस्तर में। दूसरा हार्मोन्स में भी चेंजेस होता है। और तीसरा ओवरी यानी कि अंडाशय में भी कुछ चेंजेस होते हैं, क्या कुछ परिवर्तन होते हैं। देखिए क्या परिवर्तन होता है। पहला जो साइकिल का फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज यानी आवर्त प्रावस्था, जो कि 3 से 5 दिन चलता है। इस प्रावस्था में क्या होता है कि जब ये प्रावस्था तब होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मीन्स की जो फीमेल की ओवरी है वो स्पर्म से अगर फ्यूज नहीं करती है, तब ये प्रावस्था स्टार्ट होती है। और इस प्रावस्था में जो यूटिरस की वॉल है वो टूटती है, सबसे अंदर वाली वॉल। और साथ ही साथ जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स का लेवल भी कम होता है। और ये जो यूटिरस की वॉल ब्रेक करती है, आपको बताया था जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है वो काफी वेस्कुलर होती है, बहुत वेसल्स होते हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है। तो जब ये वॉल ब्रेक करती है तो इसके ब्रेक करने से जो ओवरी रह गई है जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो ओवरी रिलीज हो जाती है विथ ब्लड, ठीक। और ये होता है कौन से फेज में? मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि आवर्त प्रावस्था में ये काम होता है। और ये प्रावस्था तभी होती है जब ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब ओवरी ब्लड के साथ रिलीज हो जाती है, यूट्रस की वॉल ब्रेक हो जाती है और हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दूसरा है फॉलिकुलर फेज या पुटकी प्रावस्था। पुटकी प्रावस्था जो कि 6 से 13 दिन के बीच चलती है। इस प्रावस्था में क्या होता है, यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं या पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो ग्लैंड हार्मोन स्रावित करना स्टार्ट करती है। कौन सा हार्मोन? FSH, फुल फॉर्म है FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन स्रावित करती है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। वो दो हार्मोन कौन से हैं? पहला एफएसएच, दूसरा एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करना स्टार्ट कर देती है। जो एफएसएच हार्मोन है जब वो स्रावित होता है, सिक्रीट होता है, तो वो हार्मोन क्या करता है, फॉलिकल को बनने में के लिए स्टिमुलेट करता है, मीन्स उत्प्रेरित करता है। आपको कल बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में कि सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, ये इसको उत्प्रेरित करने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा है, एफएसएच हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। और ये जो फॉलिकल बन रहे हैं ये भी एक हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं, वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन का लेवल देखिए पहले कम था, लेकिन जैसे ही फॉलिकल बना एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, मीन्स की उसकी मात्रा बढ़नी बॉडी में शुरू हो गई। ठीक, फिर देखिए क्या होता है, ये प्रावस्था होती है फॉलिकुलर फेज। इसके साथ और क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ना, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओवरी की वॉल जो होती है सबसे अंदर वाली, सॉरी ओवरी के लिए यूटिरस की, वो वॉल क्या होती है, वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। वो यहाँ ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी, वो फिर से ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिलीमीटर मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर स्टार्ट होता है तीसरा फेज जिसे कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज या अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये ग्राफियन फॉलिकल बना, ये ग्राफियन फॉलिकल आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रक्रिया इसमें होती है। ये ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट हो जाती है और इसमें से जो सेकेंडरी oocyte इसके अंदर रहता है, द्वितीय कंडक, वो बाहर निकल जाता है। और ये ऐसा कब होता है, जब एलएच हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, जब इसकी मात्रा एकदम हाई होती है, मीन्स अपने पीक पे होती है, चरम पे होती है, तब जाके ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस क्रिया को प्रेरित करता है। यानी कौन सी क्रिया को, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, और जिसकी वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और इसके अंदर जो द्वितीयक अंडक है वो बाहर निकल जाता है। तो ये प्रावस्था कहलाती है ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और इस प्रावस्था में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल तो ऑलरेडी हाई है, यहाँ से ज्यादा है, और ये जो यूटिरस की वॉल है ये और मोटी हो जाती है। अब ये 5 मिलीमीटर के अबाउट नियर थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब देखिए लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज या पीक प्रावस्था। इसमें क्या होता है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल, जो ब्रस्टेड ग्राफियन फॉलिकल है फटी हुई, वो बनाती है अब कार्पस लुटियम। ठीक, लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि कार्पस लुटियम जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम था, अब वो यहाँ से जब कार्पस लुटियम बन गया तो उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, मीन्स की शरीर में उसकी मात्रा, इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। फिर देखिए क्या होता है, अगर यहाँ जो द्वितीयक अंडक बाहर निकला है, अगर ये द्वितीयक अंडक स्पर्म से फ्यूज कर लिया, मीन्स की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, तब तो इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, मीन्स की ज्यादा ही रहेगा शरीर में, और ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी, मीन्स दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ना तो यूटिरस की वॉल ब्रेक होगी, टूटेगी, ना तो हार्मोन्स का लेवल कम होगा, और ना तो, और ये कार्पस लुटियम जो है वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर ये यहाँ जो द्वितीयक अंडक निकला है ये स्पर्म से फ्यूज नहीं करता है, तब क्या होता है, तब ये कार्पस लुटियम जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बॉडी में गिर जाता है, और ये चेंज हो जाता है कार्पस लुटियम किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, यूटिरस की जो वॉल थी अंदर वाली जो कि मोटी हो गई थी, वो वॉल फिर से ब्रेक हो जाती है, और फिर से ये साइकिल 28 या 29 दिन के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फिर से पहली वाली प्रावस्था मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यूटिरस की वॉल ब्रेक हो गई, अंदर वाली वॉल
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि कार्पस लुटियम इसमें चेंज हो गया और ये कार्पस लुटियम जो कि हार्मोन सिक्रीट कर रहा था वो सिक्रीट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मात्रा घट गई और ओवरी रिलीज हो जाती है विद ब्लड, जो कि ओवरी यहाँ निषेचन नहीं हुआ। निषेचन ना होने की वजह से जो बॉडी में ओवरी रह गई वो ओवरी ब्लड के साथ वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल फिर से रिपीट होती है हर मंथ में। देखिए इस पूरी साइकिल में जो हार्मोन्स काम कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो 4 हार्मोन्स हैं। पहला हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, जिसमें 2 आते हैं, 2 हार्मोन, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन, जिसमें से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या काम कर रहा है? फॉलिकल्स को बनाने का काम कर रहा है। मीन्स कि वो उत्प्रेरित करता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बने, सेकेंडरी से ग्राफियन फॉलिकल बने। नेक्स्ट जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये क्या काम कर रहा है? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन का काम कर रहा है, यानी अंडोत्सर्ग का काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल फट रही है और इसके अंदर जो द्वितीयक अंडक है, सेकेंडरी oocyte है, वो बाहर निकल जा रहा है। तो एलएच हार्मोन का ये काम है। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या काम कर रहे हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोलिफरेशन का काम कर रहे हैं। किसका प्रोलिफरेशन? जो यूटिरस की अंदर वाली वॉल है, एंडोमेट्रियम, उसका प्रोलिफरेशन कर रहे हैं। मीन्स कि वो जो यहाँ ब्रेक हो गई थी, टूट गई थी, और यहाँ जब हार्मोन बने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो फिर से ये जो यूटिरस की वॉल है वो थिक होना स्टार्ट हो गई, मोटी होना स्टार्ट हो गई, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो जो ब्रूड हो इस वॉल में जाके आरोपित हो पाए, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर से ये वॉल ब्रेक हो जाती है और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये 4 हार्मोन इस साइकिल में काम करते हैं। अगर इसमें से एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाए, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा ही तो हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो गया। अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया तो यहाँ पे एफएसएच काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी फॉलिकल बनने लगे, और फिर से वो दूसरा ओवरी रिलीज करेंगे और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा रहता, मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाता और कार्पस लुटियम स्रावित करता प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यानी अगर ये ज्यादा होता, तब क्या होता है? एफएसएच कम हो जाता, यानी कि ये साइकिल फिर से स्टार्ट नहीं होती, न फॉलिकल बनते, न ओवरी रिलीज होती, और ये साइकिल स्टॉप हो जाती। और ऐसा कब होता है? ऐसा प्रेगनेंसी स्टेज में होता है, क्योंकि इसका जो ओवरी था वो फ्यूज कर गया स्पर्म से। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवम। थैंक यू।